गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो हियर इज टुडेज द हिंदू न्यूज़पेपर न्यूज एनालिसिस। और अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जो सबसे पहले न्यूज है वो बात करती है FCRA के बारे में, जो कि है फॉरेन कंपनी रेगुलेशन एक्ट। तो इसका स्टैटिक पोर्शन हम देख लेते हैं। तो FCRA है, उसका स्कोप है टू रेगुलेट एंड एक्सेप्टेंस एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन और फॉरेन हॉस्पिटलिटी बाय सर्टेन इंडिविजुअल्स और एसोसिएशन और कंपनीज एंड टू प्रोहिबिट एक्सेप्टेंस एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन। तो इसमें ये बोला गया है कि जो NGOs है इंडिया में, उनके द्वारा जो फॉरेन से जो भी कंट्रीब्यूशन लिया जाता है, तो उसके रिगार्डिंग जो रूल और जो रेगुलेशंस है वो डिफाइन करता है जो FCRA है। और जो इसके लिए अमेंडमेंट बिल लाया गया था 2020 में, वो मैंडेटरी करता है फॉर ऑफिस बैरियर्स ऑफ NGOs टू प्रोवाइड देयर आधार नंबर्स। इसके अलावा वो गवर्नमेंट को पावर देता है टू होल्ड ए समरी इंक्वायरी। इसके अलावा ध्यान रखिएगा, जो FCRA बिल है 2020 का, वो रिक्वायर करता है एनी NGO to register itself under FCRA to have existed for minimum 3 year and spend minimum 15 lakh on its core activities। यानी कि जो लास्ट 3 ईयर से एग्जिस्टेंस में है और जिस NGO ने मिनिमम 15 लाख स्पेंड किए हैं ऑन कोर एक्टिविटीज, उनके लिए रिक्वायर है टू रजिस्टर इटसेल्फ अंडर FCRA। तो ये ध्यान रखिएगा। तो जो आगे की न्यूज है वो बात करती है सेबी के बारे में, जिसे बोला जाता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि एक रेगुलेटरी बॉडी है फॉर सिक्योरिटीज एंड कमोडिटी मार्केट इन इंडिया अंडर द ओनरशिप ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में, तो ये ध्यान रखिएगा। और इसे एस्टेब्लिश किया गया था 1988 में, और जो स्टेचुरी पावर दी गई थी वो दी गई थी 1992 में थ्रू द सेबी एक्ट 1992। और जो इसका हेडक्वार्टर है वो है मुंबई, महाराष्ट्र में। और जो एजेंसी एग्जीक्यूटिव है वो है अजय त्यागी। तो ये ध्यान रखिएगा। तो जो आगे की न्यूज है वो है चाइनीज स्पेस स्टेशन हैज क्लोज से विथ एलोन मस्क से सैटेलाइट। तो जो स्पेस एक्स है वो रिलेटेड है एलोन मस्क से, तो ये ध्यान रखिएगा। तो जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इज ए मॉड्यूलर स्पेस स्टेशन इन लो अर्थ ऑर्बिट। और अगर बात करें लो अर्थ ऑर्बिट की, तो ये रिलेटिवली क्लोज टू अर्थ सरफेस होता है, यानी कि जो अर्थ की सरफेस है उसके क्लोज होता है जो लो अर्थ ऑर्बिट होता है। इसके अलावा जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वो कोलिब्रेटिंग प्रोजेक्ट है जो नासा है जो US की स्पेस एजेंसी है, रोसकोस्मोस जो रसिया की स्पेस एजेंसी है, और जाक्सा जो जापान की स्पेस एजेंसी है, ESA जो कि है यूरोप की स्पेस एजेंसी, और CSA जो है कनाडा की स्पेस एजेंसी। तो इनके द्वारा कोलिब्रेट करके जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वो बनाया गया था 1998 में। इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, वो जो चाइना है वो जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाया गया था उसका पार्ट नहीं था। तो ये आप देख सकते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कुछ ऐसा दिखता है। तो जो आगे की न्यूज है वो बात करती है अरुणाचल प्रदेश के बारे में, जहाँ की जो आपातानी ट्राइब पाई जाती है। तो उनके जो टेक्सटाइल प्रोडक्ट है उनको GI टैग देने की मांग को लेके ये न्यूज है। उनके टेक्सटाइल प्रोडक्ट में जो इम्पोर्टेंट है जो है जिगजीरो, जो एक तरह की सोल होती है, एक है जीलन, और जो एक जैकेट होती है जिसे बोला जाता है सुपुनतारी। तो ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट टर्म्स में इससे क्वेश्चन बन सकता है कि सुपुनतारी क्या है, या जिगजीरो क्या है, या जीलन क्या है। तो ये है काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि पाया जाता है असम में, और ये है मानस नेशनल पार्क जो भी असम में पाया जाता है। इसके अलावा अगर बात करें मिनी काजीरंगा, तो मिनी काजीरंगा बोला जाता है ओरांग नेशनल पार्क को, जो कि लोकेटेड है असम में। और जो अरुणाचल प्रदेश है वहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है जो है नामदफा नेशनल पार्क। तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो म्यांमार है उसके साथ में लार्जेस्ट बॉर्डर टच करता है अरुणाचल प्रदेश। तो जो आगे की न्यूज है वो सीरिया के बारे में है। तो इसमें एक काफी इंपॉर्टेंट लोकेशन दे रखी है, वो है लाटाकिया पोर्ट। तो ये ध्यान रखिएगा कि लाटाकिया पोर्ट कहाँ पे लोकेटेड है, तो वो सीरिया में लोकेटेड है। और अगर बात करें सीरिया की लोकेशन की, तो वो हम देख लेते हैं। तो ये है सीरिया, जिसकी जो कैपिटल है वो है दमास्कस, और ये बॉर्डर टच करता है इजराइल के साथ में, जॉर्डन के साथ में, इराक के साथ में, टर्की के साथ में और लेबनान के साथ में।
और अगर बात करें इजराइल और जॉर्डन की, तो इन दोनों के बीच में डेड सी लोकेटेड है, तो ये ध्यान रखिएगा। ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज है जो कनेक्ट करती है पर्शियन गल्फ टू गल्फ ऑफ ओमान। ये है मेडिटेरियन सी जो कनेक्ट होता है स्वेज कैनाल के द्वारा रेड सी से। तो जो आगे एडिटोरियल्स हैं, तो जो फर्स्ट वाला एडिटोरियल है वो पॉलिटिक्स के बारे में बात करता है, तो इसमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट नहीं दे रखा है। तो ये वाला एडिटोरियल बात करता है कोविड-19 वैक्सीनेशन के बारे में, बूस्टर डोज के बारे में, तो इसमें काफी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल बॉडी दे रखी है, उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो ये है WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है ऑफ द UN रेस्पॉन्सिबल फॉर द इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ, और इसे बनाया गया था 7 अप्रैल 1948 में, और जो इसका हेडक्वार्टर है वो है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। इसके अलावा ध्यान रखिएगा जो 7 अप्रैल है उसको सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड हेल्थ डे, क्योंकि इस दिन WHO को बनाया गया था। तो ये वाला एडिटोरियल लिखा गया है ट्रेड के रिगार्डिंग, और ये वाला एक रिलीजियस एडिटोरियल है, तो इसमें कुछ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इस एडिटोरियल में एक इम्पोर्टेंट टर्म दे रखी है, वो है एंटी डंपिंग ड्यूटी, तो उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो जो एंटी डंपिंग ड्यूटी होती है वो होती है ए प्रोटेक्शनिस्ट टैरिफ दैट ए डोमेस्टिक गवर्नमेंट इम्पोजेज ऑन फॉरेन इंपोर्ट्स दैट इज बिलीव्स आर प्राइस्ड बिलो फेयर मार्केट वैल्यू। यानी कि चाइना के द्वारा कोई टॉय बनाया जाता है जिसकी लागत रहती है 4000 रुपए, और वही जो टॉय है वो इंडिया में बेचा जाता है 2000 में, तो इसको बोला जाता है डंपिंग। और जब चाइना का जो टॉय है वो इंडिया में 2000 में बेचा जाता है, और इंडिया में जो वर्कर्स हैं वही टॉय बनाते हैं, तो उनकी लागत रहती है जैसे 4000। तो इंडिया में जो लोग हैं वो जो सस्ता रहेगा वो ही खरीदेंगे, जो इंडिया वाला जो टॉय है उसको प्रायोरिटी नहीं देंगे। इसके कारण जो इंडिया की इकोनॉमी है वो लॉस में चली जाती है। तो डंपिंग को रोकने के लिए जो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जो इम्पोर्टेड टॉयज हैं उन पे जो ड्यूटी लगाई जाती है उसे एंटी डंपिंग ड्यूटी कहते हैं। यानी कि चाइना के द्वारा कोई टॉय बनाया गया था जिसकी लागत थी 4000, जैसा मैंने पहले बताया, वही टॉय चाइना का इंडिया में बेचा जाता है 2000 में, और जो इंडियन टॉय है वो बेचा जाता है 4000 में। तो जो चाइना का जो इम्पोर्टेड टॉय है उस पे जो एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाती है एक्स्ट्रा, जैसे 2000 उस पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी गई, तो ये इंडिया में जो जिस प्राइस पे बेचा जाता है टॉय उसके बराबर हो गया। तो इसके कारण जो इंडिया में जो वर्कर्स है उनको लॉस नहीं होगा, और जो इंडियन इकोनॉमी है उसको भी कोई लॉस नहीं होगा। इसके कारण जो डंपिंग की जाती है अदर कंट्रीज के द्वारा, उसको रोकने के लिए जो ड्यूटी लगाई जाती है उसको एंटी डंपिंग ड्यूटी कहते हैं। तो जो आगे का एडिटोरियल है वो बात करता है काबुल के बारे में, यानी अफगानिस्तान के बारे में। तो इसमें काफी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दे रखा है। तो ये है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन, जिसे बनाया गया था 1969 में, और जो इसका हेडक्वार्टर है वो है जिद्दाह सऊदी अरेबिया में, और जो सेक्रेटरी जनरल है वो है हुसैन इब्राहिम ताहा, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर बात करें अफगानिस्तान की, तो ये है अफगानिस्तान जिसकी कैपिटल है काबुल, और ये बॉर्डर टच करता है पाकिस्तान के साथ में, इंडिया के साथ में, तजाकिस्तान के साथ में, उज्बेकिस्तान के साथ में, तुर्कमेनिस्तान के साथ में, और ईरान के साथ में। ये है अरेबियन सी, ये है पर्शियन गल्फ, ये है गल्फ ऑफ ओमान। इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा, जो अफगानिस्तान है वो इंडिया को भी टच करता है। तो आज का लेक्चर यही कंप्लीट करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।